देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो हम यहाँ देखते हैं 1 का स्क्वायर है, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, फिर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है, इसके बाद 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होगा। तो अगर हम nth टर्म यहाँ देखें तो nth टर्म हमें मिलता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर के फॉर्म में। तो वी ऑब्जर्व हियर nth term of given series equal to 1 square प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर। तो Tn इक्वल टू हो गया आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये आपका है Tn। इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने किया n का n प्लस 1 में मल्टीया n का एज इट इज रहने दिया, n का 2n में किया तो 2n स्क्वायर, n का 1 में किया n प्लस 1 का 2n में करेंगे तो 2n और 1 का 1 में करेंगे तो 1 अपॉन 6 इक्वल टू n का करेंगे 2n स्क्वायर में तो 2n क्यूब प्लस n का n और 2n हुए 3n। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। तो यहाँ हम इसे लिख सकते हैं Tn इक्वल Sn इक्वल टू समेसन 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन 6। आगे लिखते हैं इसे 1/6 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर लेंगे और ये हो जाएगा हमारा समेसन 2n क्यूब प्लस समेसन 3n स्क्वायर प्लस समेसन n। 1/6 हमने बाहर ले लिया था। आगे फिर इन्हें हम सेपरेट करके लिखेंगे तो Sn इक्वल टू होगा 1/6 हम लेते हैं बाहर 2 को तो ये आएगा समेसन n क्यूब। अब हम यहाँ लेते हैं बाहर 3 को तो ये आएगा समेसन n स्क्वायर। आगे हम लेते हैं समेसन n, इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1/6 2 इंटू n क्यूब होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर होता है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और बचता है हमारा समेसन n। तो समेसन n होगा n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू ये सॉरी था ये 1/6 1/6 एज इट इज। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमें मिलेगा 2n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3 से कैंसिल कर दिए, ये 2 टाइम कैंसिल हो गए तो 1/2 और ये होगा हम अगर कर दें n का n प्लस 1 में मल्टीप्लिकेशन तो ये यहाँ से हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस 1। आगे बचता है हमारा n प्लस 1, इसका मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो ये हो जाएगा n स्क्वायर
अगर हम यहाँ पर कॉमन लेना चाहते तो n+1 हमारा कॉमन भी आ सकता था, तो इसको थोड़ा हम कॉमन लेके कर लेते, थोड़ा सा आसान होगा। यहाँ से हमें n+1 कॉमन दिखता है, तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं n+1 अपॉन 6 तो था ही पहले से, और आगे हम कुछ ले पाएंगे नहीं, इतना ही लेते हैं कॉमन। और अब हम लिखते हैं इसे, यहाँ बचेगा ये 2/4 आएगा, 2/4, और यहाँ n+1 प्लस 1/2, ये n+1 चला गया, तो यहाँ बचा 2n+1 प्लस यहाँ से बचेगा 1/2, तो इक्वल टू n+1 अपॉन 6। 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गए, तो 1/2 बचता है। यहाँ 1/2 हमें तीनों जगह से मिलेंगे, तो यहाँ हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो अब बचेगा n+1 प्लस यहाँ से बचता है 2n+1 और यहाँ से बचता है 1। आगे सॉल्व करते हैं तो कुछ कैंसिल होने वाला दिखता नहीं है, तो ये है अभी हमारा 2n+2। फिर कुछ कॉमन हमें लगता है आ सकता है यहाँ पर, तो अभी हम ऐसे ही लिखते n+1 अपॉन 12, और ये रहे यहाँ n+1 और ये होंगे आपके 2n+2। अब हम यहाँ पर फिर से n+1 अपॉन 12 को एज इट इज रखते हैं और कॉमन लेते हैं हम यहाँ से n, एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं, n+1 प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा n+1। अब हम आगे कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये आएगा आपका n+1 कॉमन लेंगे, n+1 पहले से है तो ये यहाँ हो जाएगा n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 12, और ब्रैकेट में बचता है n+2, स्मॉल ब्रैकेट में किए देते n+2। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा n+1 का होल स्क्वायर n+2 अपॉन 12। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसमें nth टर्म दिया गया है, का है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज हुज nth टर्म ऑफ सीरीज इक्वल टू n+1 n+4 n+1 n+4। ये आपका दिया है Tn n+1 n+4। आपको फाइंड करना है इनका सम, तो Sn इक्वल टू समेसन n+1 और ये था n+4 n+1 n+4। इसको सॉल्व करेंगे तो समेसन n का n+1 में करें तो n² प्लस n और n+4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, n² का n में n³ n² का 4 में 4n², n का n में n² प्लस n का 4 में 4n। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो समेसन n³ प्लस समेसन 4n² और n² ये होंगे 5n² प्लस समेसन 4n। कांस्टेंट टर्म को बाहर लाएंगे
तो ये हो जाएगा समेसन एन क्यूब एज इट इज, ये होगा 5 समेसन एन स्क्वायर और ये होगा 4 समेसन एन इक्वल टू समेसन एन क्यूब को हम लिखेंगे एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 समेसन एन स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 4 समेसन एन को लिखेंगे एन प्लस 1 अपॉन 2। आगे हम देखते हैं, कॉमन ले सकते हैं हम एन प्लस 1, तो हमने कॉमन लिया यहाँ से एन प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा एन प्लस 1 अपॉन 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस यहाँ से हमने कॉमन लिया एन प्लस 1, तो ये आएगा 5 अपॉन 6 2n प्लस 1, और यहाँ से हमने कॉमन लिया 2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो सकते एन प्लस 1, तो यहाँ आ गया 2। अब हमें एलसीएम लेना होगा, यहाँ पर 6 यहाँ बंद कर देते, डिनोमिनेटर में 6 से 2 जा 12 हुआ एलसीएम, तो 4 3 जा 12, तो 3n का करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 2 5 जा 10, 2 जा 20n प्लस 10 1 जा 10 प्लस 12 2 जा 24। आगे लिखते हैं इसे Sn इक्वल टू, ये हो जाएगा एन प्लस 1 एन प्लस 1 अपॉन 12 और ब्रैकेट में आएगा 3n स्क्वायर प्लस 23n, 3n स्क्वायर प्लस 23n प्लस 34। तो इसको हमें सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे, लेकिन मिडिल टर्म स्प्लिट हो नहीं पाएगा, आंसर हम इतना ही छोड़ सकते हैं, ये भी आपका राइट आंसर होगा, तो नोट कर सकते हैं आप इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दिया है nth टर्म ऑफ सीरीज, nth टर्म ऑफ सीरीज इक्वल टू nth टर्म ऑफ सीरीज n स्क्वायर प्लस 2 टू पावर n, 2 टू पावर n, यानी कि Tn इक्वल टू हो गया n स्क्वायर प्लस 2 टू पावर n। तो हम सम इनका निकालेंगे Sn इक्वल टू समेसन n स्क्वायर प्लस 2 टू पावर n। इसको सेपरेट करके लिखेंगे समेसन n स्क्वायर प्लस समेसन 2 टू पावर n इक्वल टू समेसन n स्क्वायर को लिखेंगे n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस समेसन 2 टू पावर n को लिखेंगे 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3, और ये जाएगा 2 टू पावर n तक। अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये 2 टू पावर 1 2 टू पावर 2 ये जीपी में है, सिंस 2 टू पावर 1 प्लस 2 टू पावर 2 प्लस 2 टू पावर 3 प्लस डॉट 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 2 टू पावर n आर इन जीपी, ये टर्म आपके जीपी में है। तो इनका सम निकालने के लिए
पहले हम ए देखते हैं, यहाँ ए हमारा 2 हो जाएगा और आर हो जाएगा 2 टू पावर 2 अपॉन 2 टू पावर 1 यानी कि 2। तो एस एन इक्वल टू होगा ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 इक्वल टू ए की जगह 2 और आर टू पावर एन 2 टू पावर एन माइनस 1 अपॉन 1, या ऐसे हम लिखेंगे 2 टू पावर एन माइनस 1। ये हो गया इस जीपी का सम। तो पुट करते हैं यहाँ एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस ये हो जाएगा 2 टू पावर n माइनस 1। ये आपका आंसर होगा। देखते हैं 10th क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। nth टर्म ऑफ जीपी दिया है, यानी कि Tn इक्वल टू है 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम ओपन करेंगे तो ये होगा 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। तो सम निकालेंगे, Sn इक्वल टू होगा समेसन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। तो इसको फर्दर हम लिखेंगे समेसन 4n स्क्वायर माइनस समेसन 4n प्लस समेसन 1। इसको हम आगे कांस्टेंट टर्म को बाहर लेते हैं तो ये आया समेसन n स्क्वायर माइनस 4 समेसन n प्लस समेसन 1 होगा n। तो n स्क्वायर लिखते हैं 4, n स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस 4 समेसन n होगा n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस ये होगा 2 n इक्वल टू 2 क्यों होगा, n ही होगा प्लस n। तो 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये क्या था 4। n स्क्वायर की वैल्यू ये थी, तो यहाँ हमें ब्रैकेट ये यूज करना होगा और यहाँ पर ब्रैकेट यही रहेगा। इस तरह से हम लिख पाएंगे इक्वल टू 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो ये आपका होगा 2 अपॉन 3। आगे कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, n तो कॉमन ले ही सकते हैं इसमें से, तो n कॉमन लिए लेते हैं तो 2n, लेकिन अभी 2 भी कॉमन लिए लेते हैं तो ले लेते हैं कॉमन। हमने यहाँ से लिया 2n अपॉन 3 कॉमन नहीं ले पाएंगे, हम केवल लेते हैं कॉमन 2n। तो 2n कॉमन लिया, यहाँ बचा n प्लस 1 2n प्लस 1 माइनस 2n कॉमन लिया है तो ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा n प्लस 1 और माइनस n प्लस 1 है और ये प्लस हमने n कॉमन ले लिया है और 2 और कॉमन ले लिया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1 अपॉन 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन बाद में ले, कॉमन यहाँ पर नहीं अभी ले पाएंगे, हम एलसीएम लिए लेते। एलसीएम हो गया यहाँ पर 2, यहाँ एलसीएम हो गया 2, तो 2n और एलसीएम आ गया 2, 1 2 जा 2। तो पहले तो हम इसका करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2n का 2n में 2n स्क्वायर, n का 1 में n, 1 का 2n में 2n प्लस 1 का 1 में 1 माइनस 2 का होगा n प्लस 1 में और प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज।
आगे हम देखते हैं एस एन इक्वल टू आपका आएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया ये एन। अब ब्रैकेट में देखते हैं क्या आता है। एन के बाद यहाँ हम लेते हैं 2 एज इट इज 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2n माइनस 2 प्लस 1। आगे और सॉल्व करते हैं तो n ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1। तो n का मल्टीप्लिकेशन अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4n क्यूब 6n में से 2n जाएगा 4n तो प्लस के 4n स्क्वायर प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 तो प्लस का आ गया वो n। अब n अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 4 1 या 4। अगर हम चाहें तो इसके हम इसे हम आगे करते हैं सॉल्व तो हमें मिलता है 2/3 और n स्क्वायर प्लस n और ये 2n प्लस 1 माइनस अभी हमने कुछ कॉमन नहीं लिया इसमें से। आगे इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 2n है 2n का करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस 2n और प्लस ये मिलता है हमें n। आगे सॉल्व करते हैं तो 2/3 n स्क्वायर का 2n में तो 2n क्यूब n स्क्वायर का 1 में n स्क्वायर और n का 2n में 2n स्क्वायर और n का 1 में n माइनस 2n स्क्वायर 2n में से n जाएगा तो माइनस का n। आगे हम सॉल्व करते हैं इसे तो एस एन इक्वल टू हमें मिलता है 2/3 2n क्यूब 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये हुए 3n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस n और ये हमें मिला यहाँ पर माइनस 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n स्क्वायर माइनस n। तो आगे हम देखते हैं इसमें 3 LCM ले सकते हैं हम। तो जब हम 3 LCM लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा हमने लिया 3 LCM तो ये आ गया 6n स्क्वायर प्लस ये क्या मिला हमें 6 ये n क्यूब है ये है n क्यूब तो 6n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 6n स्क्वायर और माइनस 3n माइनस 3n। आगे कुछ गलती कर चुके हैं हम 3 से किया है 2 ये क्या किए हैं 3 हमने लिया था LCM तो 3 LCM लेंगे तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, यहाँ केवल होंगे 2 से मल्टीप्लिकेशन है 2 3 जा 4n क्यूब 2 3 जा 6n स्क्वायर प्लस 2 का n में 2n माइनस 6n स्क्वायर माइनस 3n। तो देखते हैं
4n क्यूब, 6n स्क्वायर और 6n स्क्वायर कैंसिल होंगे और 2n क्यूब में से 2n से 3n जाएंगे तो माइनस का n और ये बचा अपॉन 3। तो n कॉमन ले सकते हैं, जब n कॉमन लेंगे इससे तो हमें मिलेगा, तो आगे हम कर सकते हैं n कॉमन ले सकते हैं केवल, तो यहाँ बचेगा 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 4n स्क्वायर को लिखेंगे 2n का स्क्वायर और माइनस ये है 1 का स्क्वायर, तो यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो n अपॉन 3 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, ये आपका होगा सम n टर्म का। हमने क्या किया, 2n माइनस 1 का स्क्वायर ओपन किया तो 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n आए, सम निकाला तो समेसन 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 किया, इनको सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद फॉर्मूला लगाया n स्क्वायर और n का समेसन 1n होता है। इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ आता है 4n क्यूब माइनस n, तो n कॉमन लेते हैं तो 4n स्क्वायर माइनस 1, जो फॉर्मूला बनेगा 2n प्लस 1 2n माइनस 1 का, तो आपका सम आएगा n/3 2n प्लस 1 2n माइनस 1। थैंक यू, नोटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।